अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस वर्ड में लाइन नंबर्स को सीखेंगे। ये लाइन नंबर्स हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। लाइन नंबर्स जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम लाइंस के लिए नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो उसके लिए हम ये वाला कमांड यूज़ करते हैं। तो आपने कैसे यूज़ करना है इसको, आप यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सारे लाइन नंबर्स इंसर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं नीचे जाऊँगा सही है तो इसी तरह 36, 37 ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे, यानी हर पेज पे ये कंटिन्यू होती हैं। इसमें हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिस्टार्ट ईच पेज। इसका मतलब ये है कि हर पेज जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, इसके बाद आप देख सकते हैं ये पेज 1 से स्टार्ट है और जो ये वाला पेज है दोबारा फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अगर आपके पास सेक्शंस हैं, आपने सेक्शंस बनाए हैं, तो लेट सपोज मैं सेक्शन कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। आप ब्रेक में जाइए, यहाँ से आप कंटिन्यूस पे क्लिक कर दें, इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। मुझे इसी पेज में ही सेक्शंस क्रिएट करने, आप इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे ये सेक्शन हो गया और यहाँ पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे भी आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये सेक्शंस क्रिएट हो चुका है। अब ये कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर दे। इसके बाद आपने क्या करना है, रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अब हर सेक्शन 1 से स्टार्ट हो गया। यहाँ से देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे खत्म हो गया, सही है। फिर यहाँ से दूसरा सेक्शन है और यहाँ पे देखिए 6 पे खत्म हो गई है, ऐसा ये तीसरा जो सेक्शन है वो भी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये है कि रिस्टार्ट ईच सेक्शन यानी हर सेक्शन 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है लाइन नंबर्स में वो है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी पैराग्राफ को स्किप करना चाहता हूँ, लाइंस को स्किप करना चाहता हूँ कि मुझे इन लाइंस के लिए जो मैंने सेलेक्ट की है, मुझे इसके लिए ये लाइन नंबर्स नहीं चाहिए, तो आप सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर दें। उसके लिए वो लाइन नंबर ख़त्म हो जाएंगे। या पहले से भी आप कर सकते हैं, पहले से भी आप सिलेक्शन करके सही है, आप सप्रेस पे क्लिक कर दे यानी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेट सपोज कैसे, मेरे पास यहाँ से ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के लिए मुझे नहीं चाहिए लाइन नंबर्स, आप यहाँ पे जाइए सप्रेस फॉर करंट, आप यहाँ पे चेक लगा दिए, नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद आप कंटिन्यू से अप्लाई कर दिए, देखिए वो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो है वो स्किप हो जाएंगे यहाँ से। जो सेकंड ऑप्शन इसके साथ है वो है हाइपरनेशन। ये हाइपरनेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। हाइपरनेशन आप लोगों ने बहुत सी बुक्स वगैरह में देखे होंगे। अब दोबारा मैं टाइप करना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस तो है, लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन वाला वर्ड है वो कंप्लीट यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो ऐसी हालत में हमारा जो वर्ड होगा वो नेक्स्ट लाइन में यानी स्टार्ट होगा। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास वो जो स्पेस रहता है वो इजाफी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेज लेआउट पे जाते हैं, हाइपरनेशन पे जाएंगे, ऑटोमेटिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितना एडजस्ट होता है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह हाइपन आ जाएगा और बाकी जो इसकी कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, रीडर को ये रेफरेंस देता है कि यहाँ पे जो N4 लिखा हुआ है ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बल्कि ये दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू है। तो हाइपरनेशन का सिंपल यही मतलब है। आप हाइपरनेशन पे क्लिक करके हाइपरनेशन ऑप्शंस पे जाइए, यहाँ पे आपको कह रहे हैं लिमिट कंसेक्टिव हाइपन्स टू। इसका मतलब ये है कि आपने हाइपरनेशन अनलिमिटेड करना है, सही है। या अगर आपने कोई लिमिट वगैरह रखनी है, अगर आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल लिमिट 1 रख दिया तो आप जस्ट वंस आप कर सकते हो, आप दोबारा यहाँ पे हाइपरनेशन वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन आप नो लिमिट रखिए, जितना आप करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, आपकी मर्जी होगी।